साधनाओं की बात आते ही 10 महाविद्या का नाम सबसे ऊपर आता है। प्रत्येक महाविद्या का अपने आप में अलग ही महत्व है। लाखों में कोई एक ही ऐसा होता है जिसे सद्गुरु से महाविद्या दीक्षा प्राप्त हो पाती है। इस दीक्षा को प्राप्त करने के बाद सिद्धियों के द्वार एक के बाद एक कर साधक के लिए खुलते चले जाते हैं। प्रत्येक महाविद्या दीक्षा अपने आप में एक अद्वितीय साधना है। साधक अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से प्रेरित होकर या गुरुदेव से निर्देश प्राप्त कर इनमें से कोई भी दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मात्र एक महाविद्या साधना सफल हो जाने पर ही साधक के लिए सिद्धियों का मार्ग खुल जाता है और एक एक करके सभी साधनों में सफल होता हुआ वह पूर्णता की ओर अग्रसर हो जाता है। यहाँ यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि दीक्षा कोई जादू नहीं है, कोई मदारी का खेल नहीं है कि बटन दबाया और उधर कठपुतली का नाच शुरू हो गया। यह तीव्र प्रतिस्पर्धा का युग है। आप चाहें या न चाहें, विघटनकारी तत्व आपके जीवन की शांति सौहार्द भंग करते ही रहते हैं। एक दुष्ट प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की अपेक्षा एक सरल और शांत प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के लिए अपमान तिरस्कार के द्वार आज खुले ही रहते हैं। आज ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जिसका कोई शत्रु न हो, और शत्रु का तात्पर्य मानव जीवन की शत्रुता से ही नहीं वरन रोग शोक व्याधि पीड़ा भी मनुष्य के शत्रु ही कहे जाते हैं, जिनसे व्यक्ति हर क्षण त्रस्त रहता है और उनसे छुटकारा पाने के लिए टोने टोटके आदि के चक्कर में ज्योतिष के चक्कर में फंसकर समय और धन दोनों का ही व्यय करता है, परंतु फिर भी शत्रुओं से छुटकारा नहीं मिल पाता। महाकाली दीक्षा के माध्यम से, महाकाली मंत्र की प्राप्ति के माध्यम से व्यक्ति शत्रुओं को कष्टों को निस्तेज एवं परास्त करने में सक्षम हो जाता है, चाहे वह शत्रु आभ्यंतरिक हो या बाहरी। इस दीक्षा के द्वारा उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि महाकाली ही मात्र वे शक्ति स्वरूपा हैं जो शत्रुओं का संहार कर अपने भक्तों को रक्षा कवच प्रदान करती है। जीवन में शत्रु बाधा एवं कलह से पूर्ण मुक्ति तथा निर्भीक होकर विजय प्राप्त करने के लिए यह साधना, यह दीक्षा अद्वितीय है। देवी काली के दर्शन भी इस दीक्षा के बाद ही संभव होते हैं। गुरु द्वारा यह दीक्षा प्राप्त होने के बाद ही कालिदास में ज्ञान का स्रोत फूटा था, जिससे उन्होंने मेघदूत, ऋतु संहार जैसे अतुलनीय काव्यों की रचना की। आप देखेंगे कि आज तक जितने भी सिद्ध संत हुए हैं, सिद्ध लोग हुए हैं, महान साधक हुए हैं, उनमें से अधिकतर काली के ही साधक रहे हैं। इस दीक्षा से व्यक्ति की शक्ति भी कई गुना बढ़ जाती है। काली दुर्गा के स्वरूपों में भी है, काली त्रिदेवियों में भी है, काली ही 10 महाविद्याओं में भी मुख्य है, कुल देवियां भी काली की ही स्वरूप हैं, अर्थात काली ही मूल शक्ति है जो सर्वत्र व्याप्त है। अतः इनकी साधना से ऐसा कुछ भी नहीं जो प्राप्त नहीं हो सकता। लोगों को यह भ्रम होता है कि काली की साधना घर में नहीं करनी चाहिए, जबकि यह मात्र भ्रम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। स्मशान काली वगैरह की साधना, आदि की साधना स्मशानों में होती है, लेकिन काली के अनेक रूपों की साधना घर में की जाती है। काली महाकल्याणकारक देवी है। काली दीक्षा काली के उच्च कोटि के साधक द्वारा ही दी जा सकती है। हर कोई इस दीक्षा को नहीं दे सकता। वैसे भी महाविद्याओं में से किसी की भी दीक्षा केवल संबंधित महाविद्या की तंत्रोक्त साधना करने वाला साधक ही दे सकता है। अतः इस दीक्षा के पहले सुनिश्चित होना चाहिए कि गुरु वास्तव में काली का सिद्ध साधक है। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि आजकल सोशल मीडिया आदि पर प्रचार करके दीक्षाएं रेवड़ियों की तरह बांटी जा रही हैं। कैंप लगाकर दीक्षा दिया जा रहा है, सार्वजनिक मंचों से बोलकर दीक्षाएं दी जा रही हैं।
लाइन लगाकर दीक्षाएं दी जा रही हैं, जो कि पूर्णतया गलत है। ऐसे गुरु दीक्षा दे रहे हैं जो संबंधित महाविद्या की तो बात ही क्या, किसी भी महाविद्या के सिद्ध या साधक नहीं है। वैदिक कर्मकांडी और प्रवचनकर्ता भी महाविद्या की दीक्षाएं दे रहे हैं। व्यवसायी तांत्रिक अथवा भौतिकता में लुप्त गुरु दीक्षा दे रहे हैं, जिससे अक्सर असफलता मिल रही है शिष्यों को, और वे फिर किसी और का मुंह देखने को विवश हो रहे हैं अथवा उनका मोह भंग हो रहा है। इन गुरुओं को तंत्र की अथवा संबंधित महाविद्या साधना की तकनीकी जानकारी नहीं होती। मात्र मंत्र देकर पैसे दक्षिणा उपहार लेकर कर्तव्य की इतरिसी कर लेते हैं। अक्सर अन्य लोगों से दीक्षा प्राप्त साधक हमसे मार्गदर्शन के लिए संपर्क करते हैं, जो कि गलत है। गुरु एक ही होना चाहिए, सोच समझकर पहले ही बनाना चाहिए। यह उन्हें पहले सोचना चाहिए। अक्सर साबर मंत्र साधक से दीक्षा प्राप्त साधक तंत्रोक्त मंत्र करना चाहते हैं, जो कि मुश्किल हो जाता है। काली दीक्षा प्राप्त साधक अगर श्रद्धा के साथ साधना करे तो उसके समान शक्तिशाली कोई नहीं। वह चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर सकता है। देवता उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने को बाध्य होते हैं। उसकी सर्वत्र विजय होती है और उसे कोई बाधा प्रभावित नहीं कर सकती। 10 महाविद्या में काली प्रथम रूप है। माता का यह रूप साक्षात और जागृत है। कलयुग में काली ही जागृत हैं। काली के रूप में माता का किसी भी प्रकार से अपमान करना अर्थात खुद के जीवन को संकट में डालने के समान है। महादैत्यों का वध करने के लिए माता ने ये रूप धरा था। सिद्धि प्राप्त करने के लिए माता की वीर भाव में पूजा होनी चाहिए, वीर भाव से पूजा की जानी चाहिए। काली माता तत्काल प्रसन्न होने वाली और तत्काल ही रूठने वाली देवी हैं। अतः इनकी साधना या इनका भक्त बनने के पूर्व एकनिष्ठ और कर्मों से पवित्र होना जरूरी होता है। यह कज्जल पर्वत के समान 100 पर आरूढ़ मुंडमाला धारण किए हुए, एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल, तीसरे हाथ में कटे हुए सिर को लेकर भक्तों के समक्ष प्रकट होने वाली काली माता को नमस्कार। यह काली एक प्रबल शत्रुहंता, महिषासुर मर्दिनी और रक्त बीज का वध करने वाली शिवप्रिया चामुंडा का साक्षात स्वरूप है, जिसने देव दानव युद्ध में देवताओं को विजय दिलवाई थी। इनका क्रोध तभी शांत हुआ था जब शिव इनके चरणों में लेट गए थे। महाकाली दीक्षा में अत्यंत आवश्यक तत्व है गुरु का तकनीकी रूप से सक्षम होना और खुद की साधना में अत्यंत उच्च स्थान पर होना, क्योंकि महाकाली ही वह शक्ति है जो कुंडलिनी जागृत कर सकती हैं, साथ ही समस्त उग्र शक्तियां एक साथ प्रदान कर सकती हैं। इनकी साधना की तकनीकी गलती साधक का वर्तमान और भविष्य दोनों नष्ट कर देती है। श्रद्धा और भावना से की गई आराधना एक अलग विषय है, जहां यह मां स्वरूप में हानि तो नहीं करती, किंतु साधना की स्थिति आते ही अर्थात मंत्र जप की स्थिति आते ही यह कोई गलती क्षमा नहीं करती। ध्यान दीजिए, प्रार्थना, आराधना, पूजा अलग विषय है और साधना अलग हो जाती है। जो गुरु तकनीकी दक्ष होगा और अपनी साधना में रमकर उच्च अवस्था प्राप्त कर रहा होगा, वह सामान्यतया दीक्षा में रुचि नहीं लेता, क्योंकि उसे सदैव योग्य शिष्य ही चाहिए, जो वास्तविक साधना का इच्छुक और भौतिकता से अलग मुक्ति की कामना रखता हो। ऐसा शिष्य मिलना मुश्किल है, अतः गुरु बहुत कम लोगों को दीक्षा देता है, वह भी कठिन परीक्षा लेकर। बाजार में तो लाखों गुरु भरे पड़े हैं, किंतु शिष्य का सौभाग्य होता है सच्चा गुरु पा लेना। सच्चा गुरु कभी पैसे नहीं मांगता और उसका कोई शुल्क नहीं होता, किंतु जब वास्तविक गुरु मिल जाए तो दीक्षा समय शिष्य को चाहिए कि वह गुरु को उतना पूर्ण वस्त्र समर्पित करे जितना वह धारण करते हों। कम से कम 27 दिन के उनके भोजन योग्य सामग्री अथवा मूल्य और 1 दिन के उनके परिवार के लिए भोजन सामग्री अथवा मूल्य समर्पित करे।
दीक्षा समय थोड़े फल फूल और दक्षिणा उनके चरणों में अर्पित करें। 27 दिन का तात्पर्य 27 नक्षत्र से है, जिसमें शिष्य का भोजन करते हुए गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो। बहुत से शिष्य पूरे 100 वर्ष अर्थात 12 राशियों के भ्रमण काल के बराबर श्रद्धा अर्पित करते हैं, जिससे गुरु का आशीर्वाद पूरे सूर्य के सभी ग्रह नक्षत्रों में भ्रमण करने तक मिल सके। कम से कम 27 नक्षत्र तो आवश्यक होता है। पहले के समय में शिष्य भिक्षा मांग कर लाकर गुरुकुल चलाते थे, किंतु आज भिक्षा का समय तो नहीं, पर गुरु आज भी वैसा ही है। वास्तविक गुरु जब व्यावसायिक नहीं होता तो उसका जीवन यापन भी शिष्य की जिम्मेदारी होता है। अतः दीक्षा पूरे सामर्थ्य से लेनी चाहिए। महाकाली की दीक्षा एकाएक नहीं हो सकती। पहले आपको जानना चाहिए कि आपकी क्षमताएं क्या है, उद्देश्य क्या है, जरूरतें क्या है और आपके संस्कार क्या हैं। महाकाली के अनेक रूप और अनेक मंत्र हैं। महाकाली की साधना मतलब तकनीकी तंत्र साधना। यहाँ हर कदम गुरु की जरूरत है और हर कदम पर ब्रह्मांडी ऊर्जा संरचना के वैज्ञानिक तकनीकी सूत्रों का प्रयोग है। आपको महाकाली के अपने अनुकूल रूप को जानना समझना चाहिए। श्मशान काली की साधना घर में नहीं हो सकती। काम कला काली की साधना सात्विक भाव से मुश्किल है और दक्षिण की काली की साधना भावुकता, कोमलता, रोते हुए नहीं हो सकती। इन अंतरों को समझना आवश्यक है। काली की साधना में वीर भाव आवश्यक है, अतः यह डरपोक कायर लोगों के लिए नहीं है। इनके हर स्वरूप के गुण भिन्न हैं और तदनुरूप मंत्र भी। मूलाधार की अधिष्ठात्री यह है। इनकी सिद्धि से मूलाधार की शक्तियां जाग जाती हैं। इनका साक्षात्कार होने का मतलब स्वयमेव कुंडलिनी जागरण। इनकी दीक्षा सामान्यतया तांत्रिक पद्धतियों से ही होती है, किंतु यदि साधक अत्यंत सात्विक भाव वाला है तो गुरु सात्विक पद्धति से भी दीक्षा दे सकता है। इनकी दीक्षा प्राप्ति के लिए शिष्य में प्रबल आत्मबल, साहस, आत्मविश्वास, धैर्य तथा गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। कोशिश यह होनी चाहिए कि काली सिद्ध गुरु से दीक्षा प्राप्ति के बाद आप किसी भी अन्य गुरु से दीक्षा न लें और उन्हीं को आध्यात्मिक, भौतिक सभी गुरु बनाएं। यदि आपके पहले से गुरु हैं तो बिना गुरु की अनुमति के आप काली की किसी अन्य से दीक्षा न लें। इन स्थितियों में व्यतिक्रम उत्पन्न होता है जो समस्याएं दे सकता है। काली के मुख्य अस्त्र त्रिशूल और विशेष तलवार है, जिसे खड्ग कहा जाता है। दीक्षा हेतु अथवा साधना हेतु सर्वोत्तम दिन शुक्रवार, शनिवार, कृष्ण चतुर्दशी, अमावस्या आदि होता है। कालिका पुराण, महाकाल संहिता आदि ग्रंथों में इनका विशेष उल्लेख मिलता है। काली का मूल बीज क्रीम और क्लीम है। इनके साथ विभिन्न बीजों का संयोजन इनकी ऊर्जा की भिन्न प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। इनके किसी भी मंत्र की साधना बिना गुरु के नहीं की जानी चाहिए। काली की दीक्षा का मुख्य उद्देश्य मुक्ति और मोक्ष होता है। दीक्षा साधना के लिए दी जाती है, किंतु सिद्धि प्राप्त कर भौतिक उद्देश्य पूर्ण करना दीक्षा का उद्देश्य नहीं होता। मात्र दीक्षा से मंत्र सिद्ध हो जाएगा यह भी आवश्यक नहीं, और लाखों मंत्र जपने से सिद्धि मिल जाएगी यह भी आवश्यक नहीं। सिद्धि प्राप्त करना और मंत्र सिद्ध होना एक तकनीकी क्रिया है, जिसमें साधक को समय समय पर गुरु से तकनीकी मार्गदर्शन मिलना चाहिए। मात्र मंत्र मिल जाने से काम नहीं चलता। पर होता बहुतायत यही है कि गुरु जी ने मंत्र देकर इतिश्री कर ली और साधक ने कुछ लाख मंत्र जप करके खुद को सिद्ध मान लिया। भले कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। दर्शन तो दूर की बात है, मंत्र तक से कोई काम नहीं होते। जब आप भौतिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में हों और साधना करना चाहें तो आपकी कामना होती है कि आपकी साधना से भौतिक कष्ट भी दूर हों और आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हों, अंततः मुक्ति भी मिले। ऐसी स्थिति में आपका मंत्र सिद्ध होना चाहिए और आपकी साधना से आपको सिद्धि मिलनी चाहिए। यह तभी संभव है जब आपके
अनुभवों के अनुसार, आपकी उन्नति के अनुसार और साधना की जरूरतों आवश्यकताओं के अनुसार आपको समय समय पर तकनीकी मार्गदर्शन मिले। इस हेतु हम एक विशेष पद्धति विकसित कर रहे हैं, जिसमें काली साधना के इच्छुक लोगों में जिनके गुरु नहीं हैं उन्हें दीक्षा दी जाएगी। जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते और काली साधना करना चाहते हैं उन्हें प्राथमिक स्तर से साधनाएं बताई जाएंगी। जिनके गुरु हैं किंतु मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा उन्हें तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाएगा। इन सब की पूर्ण जानकारी हम अपने अगले वीडियो में प्रकाशित कर रहे हैं, जिससे जो भी काली भक्त हैं, काली साधक हैं, काली साधना के इच्छुक हैं, वह लाभ उठा सके और अपनी साधना में सफल हो सके। साधना बहुतायक करना चाहते हैं किंतु सफल वही होते हैं जो तकनीकी जानकारियां रखें, समय समय पर तकनीकी परिवर्तन करें। आपके सामने कुछ घटना आती है, काली साधना से संबंधित कुछ अनुभव आते हैं, तो आपको समय पर मार्गदर्शन मिल सके कि अब क्या करें, इसके बाद कैसे चलें, किस समय कौन सी क्रिया करें। क्योंकि काली साधना में सहस्त्रार से लेकर मूलाधार चक्र तक भी बहुत कुछ होता है। यह जानकारियां गुरु को होती हैं, गुरु को मार्गदर्शन समय समय पर देना चाहिए। बहुत से लोगों को नहीं मिल पाता, वही हम पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, मार्गदर्शन देने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए पूरा एक विधिवत चरण चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इच्छुक हों अगले वीडियो को जरूर देखें और वह संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।